दोस्तों मैं आज आप सबको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी ये सभी छोटों से लेकर के बड़े तक ये देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, शुरुआत है, पहला वीडियो है। तो बायोलॉजी शुरू करते हैं। पहले बायोलॉजी शब्द क्या चीज़ है इसके बारे में ही जान लेते हैं। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसमें जीवों की बात होती है। बायोलॉजी शब्द जो था, बायोलॉजी का शुरुआत या खोज अरस्तू ने किया था। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले अरस्तू जी ने हमें बताया था। बायोलॉजी को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान और इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान जो था, इसकी भी खोज सबसे पहले से अरस्तू ने ही बताया था। और बॉटनी के बारे में थियोफ्रेस्टस ने बताया था। थियोफ्रेस्टस, ये दो नाम हैं। बॉटनी को थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान एंड जूलॉजी को अरस्तू ने बताया था। और बायोलॉजी को भी अरस्तू ने ही बताया था। तो बायोलॉजी को हम दो भागों में बांट लिए, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की खोज अरस्तू ने और बॉटनी की खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। आइए अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है जानते हैं, कोशिका। हिंदी में हम इसको कोशिका बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको सेल के नाम से जानते हैं और इसको हम साइंटिस्ट भाषा में बोलते हैं साइटो बोलते हैं। साइटो, विज्ञान की भाषा में इसको साइटो बोलते हैं। अब इसके बारे कोशिका यानी सेल के बारे में आइए हम अच्छे से जानते हैं। कोशिका के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। आइए इसको किसने खोजा था इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने करी थी। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसको सभी लोग जानते, क्योंकि बायोलॉजी जो है ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है ये आप जान सकते हैं। छोटी चीज़ें हैं, आगे इसके बारे में और भी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कोशिका को साइटो बोलते हैं, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी, खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका सिद्धांत जो था, सिद्धांत इसका जो है स्लाइडेन स्वान ने दिया था। इसके सिद्धांत को स्लाइडेन स्वान ने दिया था। सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो कि मरी हुई कोशिका की खोज इन्होंने रॉबर्ट हुक ने की थी। मरी हुई कोशिका, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज करी थी। लेकिन कैसी कोशिका की खोज करी थी? मरी हुई कोशिका का। लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका को जिसने खोजा था उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये जो कोशिका होती है, कोशिका जो है सबसे बड़ी कहाँ होती है और सबसे छोटी कहाँ होती है, इसके बारे में भी आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा के रूप से जानी जाती है। माइकोप्लाज्मा। और ये मानव में जो होता है,
मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और मानव में ही सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका। तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु में पाया जाता है। अंडाणु यानी ओवम अंग्रेजी में बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु, शुक्राणु या मानव के स्पर्म, स्पर्म भी बोलते हैं इसको हिंदी में पाई जाती है। तो बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान, इसकी खोज अरस्तू ने की थी। बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटेंगे, एक को बोलेंगे जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान, इसकी भी खोज अरस्तू ने की थी। बॉटनी, इसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी, इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं। इसके बाद हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कोशिका। बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, इसको साइटो भी बोलते हैं। इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मरी हुई कोशिका की खोज। क्वेश्चन में अगर आता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन मरी हुई कोशिका या जीवित हुई कोशिका में पूछता है तो जीवित कोशिका का सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, और जो पहली कोशिका खोज की थी मरी हुई रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके सिद्धांत को किसने दिया था, तो स्लाइडेनसॉन ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। ये ओवरऑल होता है, ओवरऑल मतलब सभी में, लेकिन ये वाला मानव में। तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु में सबसे बड़ी, और शुक्राणु स्पर्म में मतलब सबसे छोटी कोशिका। आइए से हम थोड़ा सा इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं। मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी कोशिका होगी। आगे जान लेते हैं मानव में ही, मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो ब्रेन में होती है। ब्रेन यानी कि दिमाग में होती है। ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका होती है। ब्रेन के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, या ब्रेन को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन। और डॉक्टर यानी कि ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं, जब ब्रेन यानी दिमाग के अस्पताल जब आप जाते हैं तो ब्रेन के डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ब्रेन के डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में पाई जाती है, इसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, और इसके डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और हम जानकारी कर लेते हैं। इसका पुनर्निर्माण यानी कोशिका का जो है पुनर्निर्माण और इसका विभाजन, कोशिका का विभाजन और निर्माण जो होता है दो जगहों पर, यानी कि लीवर और हमारे ब्रेन में। तो जो लीवर होता है इसमें सबसे अधिक कोशिका का विभाजन होता है, सबसे अधिक लीवर में कोशिका का विभाजन सबसे अधिक होता है, विभाजन या पुनर्निर्माण सबसे अधिक लीवर में होता है, और ब्रेन में सबसे कम होता है, सबसे कम। इसीलिए ब्रेन में अगर जब चोट लग जाती है तो आदमी के बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लीवर में एक बार ऑपरेशन होता है, उसके बाद कोशिका कट जाती है तो उसका पुनर्निर्माण हो जाता है, लेकिन ब्रेन में एक बार अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो उसके कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए बाइक चलाते समय या गाड़ी चलाते समय आप हेलमेट और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो गाड़ी यानी ट्रैफिक रूल हैं उनको फॉलो करिए, इससे हमको जो है हमारी सुरक्षा होती है। तो पुनर्निर्माण हमने लीवर में जो है सबसे अधिक होता है कोशिका का विभाजन, और ब्रेन में सबसे कम होता है। इसके आगे भी हम अगला वीडियो लाएंगे, इसके आगे जानने के लिए। आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से देखा।